नमस्कार। बहुत स्वागत सभी का। एक बड़ी अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं बजट को आसान भाषा में समझाने के लिए। राजस्थान सरकार ने आज अपना सेशन का अंतिम बजट पेश किया है। गहलोत सरकार ने तीसरी बार जो है अंतिम बजट पेश किया है अपने कार्यकाल का। और अभी थोड़े टाइम के बाद इलेक्शन है तो लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा बजट रहने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। कुछ लोग तो ट्विटर पे ऐसे बोल रहे थे कि आज बड़ी बड़ी फेंकी जाएगी, बड़े बड़ी चीजें जो है वो बताई जाएगी। नए जिले बनने की भी घोषणा थी कि इसी चीज को जिला बनाया जाएगा। और जिस एरिया के जो लोग थे वो ऐसे सोच रहे थे कि यार हमारा एरिया जो है वो जिला बनेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी घोषणाएं थी। तो एक निचोड़ लेके आया हूं बजट का आप लोगों के सामने। और जो जो लोग खुश हुए हैं उस चीज से, देखो हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करते कि बीजेपी वाले खुश हैं कि नहीं है, ठीक है, कांग्रेस वाले खुश हैं कि नहीं है, आम आदमी पार्टी वाले खुश हैं कि नहीं है, या कोई क्षेत्रीय पार्टी जो है वो खुश है कि नहीं है। बजट जो होता है वो होना चाहिए आम जनता को राहत देने वाला, बेरोजगारों के लिए रोजगार लेके आने वाला होना चाहिए। कि बहुत सारी भर्तियां जो है वो निकाली गई है, गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधा, पढ़ने की सुविधा, खिलाड़ियों के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो उनको अप्रिशिएट करता हो, उनको आगे बढ़ने में सहायता करे। तो इस प्रकार की बहुत सारी घोषणाएं जो है वो सरकारें अपने बजट के अंदर करती है। लेकिन आज की राजस्थान सरकार ने बजट में क्या कुछ दिया है इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान का, तो उसमें आप लोगों के लिए आज की क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैं इसको क्लास ही बोलूंगा क्योंकि कम्पिटेटिव वाले बच्चे जो होते हैं वो ही क्या करते हैं। एक शायरी थी जो मैंने सुनी थी कि आज के बाद जो कम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं वो झूठे बजट को सच्चे मन से पढ़ेंगे। ठीक है, बजट में कितनी घोषणाएं होती है, कितनी पूरी होती है, ये तो आपने पिछला बजट देखा होगा राजस्थान सरकार का जिसने बहुत सारी घोषणाएं की थी। एक एग्जाम्पल है अभी मेरे सामने जिसमें राजस्थान सरकार ने बोला था कि 5,000 वैकेंसी, सॉरी 9,000 वैकेंसी जो है वो विद्युत विभाग में निकाली जाएगी। लेकिन विद्युत विभाग में 6,000 टेक्निकल हेल्पर पदों की घोषणा करी थी कि 6,000 टेक्निकल हेल्पर के पद जो है वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन निकाले कितने, सिर्फ 1,512 पद। इसके अलावा 30 सालों से जल विभाग में भी राजस्थान में भर्ती नहीं हुई है। जल विभाग के लोग भी सोच रहे थे कि अब की बार मीटर रीडर की, टेक्निकल हेल्पर की कई सारी पोस्टें जो है वो आएंगी, लेकिन इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए बजट को हम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले जो आप चीज समझोगे वो है कि पेपर लीक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। ठीक है, आप लोग देखोगे कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक बहुत ज्यादा होता है। थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन पहले बता रहे हैं कि टेक्निकल हेल्पर की जो पोस्ट है उसमें 1,512 पोस्टों का भी पेपर जो है वो दोबारा करवाना पड़ा था, लीक हो गया था, ये हो गया था सिस्टम। इसके अलावा आप लोगों ने सेकंड ग्रेड के बारे में सुना होगा, सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया था। ठीक है, एक बस में लीक हुआ था, लोक परिवहन नाम की जो बस थी उसमें। तो इस पे बहुत सारे मीम्स बने थे। हालांकि घंटे डेढ़ घंटे के बाद ही जो आरोपी है उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में निरंतर होती रहती है। तो अब क्या करेंगे, एसओजी के अधीन, ठीक है, एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा जो पेपर लीक की घटनाओं को रोकथाम के लिए कार्य करेगी। ये आज के बजट की बात है, राज्य बजट 2023-24 का इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपको अपडेट दे रहा हूं, मैं आसान भाषा में इस चीज को समझा रहा हूं। दूसरी चीज है, राज्य बजट में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राजस्थान का जयपुर, ठीक है, कहां पर की जाएगी, तो जयपुर में की जाएगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि आगामी वर्ष में, आने वाला जो भी वर्ष है उसमें इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा आने वाले वर्ष में। चलिए नेक्स्ट दिया है कि जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से 300 करोड़ रुपए लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, जयपुर में लगाएंगे। और क्या खोलेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एक बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाएगा। महंगाई इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और राजस्थान में अगर पेट्रोल की बात करूं मैं, पेट्रोल राजस्थान में बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है,
तो महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज जो है वो दिया जाएगा। ये बजट 2023-24 की घोषणा है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी जो इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल बनेंगे विवेकानंद जी के नाम पर। कहां पर? जिला मुख्यालय जहां भी है प्रत्येक जिले के अंदर। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा आवासीय सुविधा। ये हॉस्टल इसलिए खोले जाएंगे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं, उनको रहने की सुविधा दी जाएगी। और हॉस्टल का नाम क्या होगा? विवेकानंद यूथ हॉस्टल। और प्रत्येक जिले के अंदर खोले जाएंगे और जिला मुख्यालयों के अंदर खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त। 1,04,00,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो गए। ये पहले 50 यूनिट थी और अब इसको बढ़ाकर जो है वो 100 यूनिट कर दी है, यानी कि 2 गुना कर दिया गया। बिजली जो है वो टोटल फ्री नहीं करी दिल्ली में जैसे कर रखी है, और हम लोग चाहते भी नहीं कि टोटल फ्री की जाए, बस गरीबों को सहायता मिलती रहे। इस चीज के लिए 50 यूनिट से बढ़ाकर मंथली उसको 100 यूनिट कर दिया गया है। आगे की जानकारी है कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड दिया जाएगा। देखो, जो भी युवा है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनको 250 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। आप लोगों को एक चीज पता है कि जो अमेरिका है वो हमसे आगे क्यों है? अमेरिका जो है वो हमसे आगे क्यों है? इलोन मस्क जो है वो अमेरिका में पैदा क्यों हुआ? ठीक है, इलोन मस्क हर जगह पे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन वहां पर क्या होता है, स्टार्टअप के लिए युवाओं को जो है फंडिंग की जाती है। ठीक है, तो यही चीज अब राजस्थान सरकार कर रही है, क्योंकि मैं अगर सरकारी नौकरी में हूं तो मैं सिर्फ मेरे खुद का खर्चा चला पाऊंगा। ठीक है, मैं किसी दूसरे को रोजगार नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर स्टार्टअप कोई बंदा करता है, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, तो वो 2, 5, 10, 100 ऐसे करके लोगों को रोजगार ही देगा। स्टार्टअप से क्या होता है? रोजगार में बढ़ोतरी होती है, तो रोजगार बढ़ेंगे। स्टार्टअप के बाद क्या होंगे? रोजगार बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा करी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। देखो, अभी मैं बजट की कमियां नहीं बता रहा कि बजट में क्या कमियां हैं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बजट में सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा कि बजट बहुत अच्छा है या बजट बहुत बुरा है। मैं बजट पे और किसी टाइप की चर्चा नहीं कर रहा, कोई एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि बजट में राजस्थान सरकार ने क्या कुछ दिया है आप लोगों को। तो कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि उच्च प्रदेश एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थाओं में, जैसे मान लो कि जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार ने बजट रखा है। आगे है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस। यानी कि आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं वो बच्चे जिनकी आयु 3 से 6 साल तक है, आंगनबाड़ी में है, और ऐसे 17 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे जिनको अब क्या मिलेगी? 2 ड्रेस भी मिलेगी, 2 सेट मिलेगा ड्रेस का। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए इसमें कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी में जो बच्चे जिनका एडमिशन है उनके लिए सुविधा है। आगे है, आगामी वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल के कनेक्शन। नल के कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी चीज ये आती है कि भैया राजस्थान के अंदर 30 सालों से भर्ती नहीं हुई है जल विभाग में। ठीक है, तो उस पर भी देखते हैं कि कुछ दिया है कि नहीं दिया। आगे जो भी चीजें आएंगी वो पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट है कि रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें शामिल होगी। यानी कि 1,000 नई रोडवेज बसें जो है वो राजस्थान प्रदेश को दी जाएगी। सारे जिलों को मिला के, अगर 33 जिले हैं तो 33 जिलों में 1,000 बसों का सर्जन किया जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। अब पेंशन राशि में क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रति साल, मतलब हर साल क्या होगा? जो भी पेंशन मिलेगी उसको 15% बढ़ा बढ़ा के दिया जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू। जमवा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण मिशन जो है वो शुरू करेंगे। जमवा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी।
नेक्स्ट दिया है कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक, जो भी बालक कोरोना के कारण अनाथ हुए थे, ऐसे बालकों को वयस्क यानी कि 18+ जब वो हो जाएंगे, 18 साल की उम्र जब वो क्रॉस कर लेंगे, उस टाइम पर उन बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है, जो बच्चे आज मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप की डेथ जो है वो कोरोना काल में हो गई, तो उन बच्चों को जैसे ही वो क्या हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, 18+ जिनकी एज हो जाएगी, देन उसके बाद उनको राजस्थान सरकार नौकरी देगी। बजट में ये घोषणा करी है भाई। आगे दिया है कि ग्राम पंचायतों एवं शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। यानी कि पहले चरण में आने वाला जो साल होगा, देखो सिंपल सी बात है कि ये चीज क्या करिए कि भैया नई जो सरकार बनाएंगे उसमें ये चीज हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव है ना, तो आगामी वर्ष बोल दिया कि भैया हमारी दोबारा सरकार बनवाओ, दोबारा सरकार बनाओगे तो ये चीजें हम आप लोगों को देंगे। तो क्या है कि ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना, यानी कि बता रहे हैं कि गांव में भी अब लाइब्रेरी बनेगी। ठीक है, पहले साल बनाएंगे 250 लाइब्रेरी। ठीक है, पहले साल हम लोग क्या करेंगे, 250 लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके बाद हर साल बढ़ाते जाएंगे, और सारे गांव में हम लाइब्रेरी कर देंगे। नौकरी है नहीं, लाइब्रेरी भले ही कर दो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी जी। 30,000 पहले की जो घोषणा कर रखी है उनके तो पूरी कर नहीं पाए, कि 30,000 सफाई कर्मचारी और लेके आएंगे। पहले जो चीजें हैं कि भैया बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी, पुराना आप लोगों ने बजट देखा हो, इसमें कितनी सारी वैकेंसीज निकाली थी, उन पर कोई कुछ नहीं बना, लेकिन नई वैकेंसीज की घोषणा कर दी कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। चलो गहलोत मॉडल आगे और देख लेते हैं। प्रदेश के 13 जिलों तथा जैसे अजमेर, अलवर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ईआरसीपी योजना में जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों में ईआरसीपी परियोजना का काम निरंतर जारी रखेंगे। यानी कि ईआरसीपी योजना प्रदेश के 13 जिलों में जो है वो लागू की गई है। ठीक है, और इन पे काम चल रहा है। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी उत्पादों पर 50% की छूट, यानी कि खादी के जो भी उत्पाद है उन पे 50% की छूट दी जाएगी 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक। ये गहलोत सरकार का जादू है। चलो आगे दे रखा है कि प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। नशा मुक्ति केंद्र प्रदेश में खोले जाने की घोषणा की गई है। अभी नशा जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो भैया 15 नशा मुक्ति केंद्र जो है वो खोल दिए जाएंगे। नशा तो बच्चे तब करते हैं ना जब बच्चे क्या होते हैं भैया, बेरोजगार होते हैं। ठीक है, मैं रोजगार की बात करूंगा। जब बच्चे बेरोजगार होंगे तो उनको कुछ चीज नहीं मिलेगी, चीज नहीं मिलेगी तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाके बेरोजगार क्या करेंगे, नशा करेंगे। ठीक है, जब नशा नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे। चोरी क्या होता है, अपराध होता है, समझ रहे हो। तो अपराध को बढ़ावा देता है बेरोजगारी। ठीक है, अगर मेरे पास रोजगार होगा, मैं सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक काम करूंगा, तो मेरे माइंड में नहीं आएगा कि भैया मैं नशा करूं या कुछ और। ठीक है, अगर मान लो मुझे थोड़ी बहुत, कुछ लोग हैं जो ड्रिंक्स करते भी होंगे, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको पैसे मिलते रहेंगे, उतने में वो अपना काम चलाते रहेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे, अपराध नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपराध बढ़ते हैं बेरोजगारी के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। पता नहीं ये क्या लिख रखा है भैया। ठीक है, तो RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू होगा, ये अशोक गहलोत जी ने बोला है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। अगर दुर्घटना बीमा करवाएंगे तो पहले जो राशि 5 लाख थी उसको बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, 10 लाख तक के इलाज की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है कि जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा 10-10 करोड़ रुपए की लागत से। कहां कहां, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। नेक्स्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 हजार और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। ठीक है, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 हजार और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे भैया शहरों में और ग्रामीणों में। नेक्स्ट है कि जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो खोली जाएगी।
गहलोत साहब का ये तोहफा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणाएं की जाती है। पहले छात्राओं को ये सुविधा मिलती थी, तो अब तो छात्राओं के साथ साथ लड़कों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट दिया है कि प्रतापगढ़ जालोर राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1000 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। ठीक है, 3 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एक तो प्रतापगढ़ में, एक जालोर में और एक राजसमंद में। ठीक है, टोटल खर्चा जो बता रहे हैं वो आएगा कि भैया 1000 करोड़ रुपए हमारे जो है वो खर्च होंगे, और मेडिकल कॉलेज की सौगात हम इन 3 जिलों को देते हैं, प्रतापगढ़ को, जालोर को और राजसमंद को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। ठीक है, 8वीं कक्षा तक के बच्चों को, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस दी जाएगी। ठीक है, सारे सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनमें। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अशोक जी ने क्या चीज दी है कि एनएसएस, ठीक है, और एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। यानी कि स्काउट गाइड के जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी छात्र होंगे, या एनएसएस के जो भी कैंडिडेट होंगे, उन सभी को रोडवेज में फ्री यात्रा दी जाएगी। ठीक है, जहां पर हरियाणा सरकार ने, अगर ये पता नहीं कौन से निकली है कि पुलिस वाले जो हैं वो भी फ्री में यात्रा नहीं कर पाते, लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो भी एनएसएस का कैंडिडेट है या एनसीसी का कैंडिडेट है वो भी अब क्या कर पाएगा, फ्री में राजस्थान रोडवेज में यात्रा कर पाएगा। चलो नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षक यानी कोच के 100 पद सृजित होंगे। यानी कि ये एक वैकेंसी आने वाली है कोच के लिए। ठीक है, कोच के 100 पद, तो जो भी कोच है उनके लिए फायदा है कि खेल प्रशिक्षक के पद निकाले जाएंगे, 100 पद। चलिए नेक्स्ट दिया है कि राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजीव गांधी के नाम पर ये एक नई योजना जो है वो राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है। आगे दिया गया है कि राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से, भैया किसमें कितना टैलेंट है, एक माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप की घोषणा की जाती है कि जो टॉप के 10,000 बच्चे होंगे, ठीक है, जो टॉप के 10,000 छात्र होंगे उनको क्या दिया जाएगा, टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो, ओपीएस मुख्यमंत्री ने किया है आग्रह। जो ओपीएस है वो क्या है कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान से कर दिया है, राजस्थान के अलावा पंजाब ने कर दिया है, हरियाणा ने अभी तक नहीं किया है हालांकि। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये चीज जो है वो लागू हो, इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। ये एक बड़ी अच्छी बात करी भैया आपने। नेक्स्ट है कि सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के परिवार है उन सभी को चिरंजीवी का लाभ मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा इलाज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। अगले साल में पूरी की पूरी चीजें क्या है, नया सेशन। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी फेंकी जाएगी, बड़ा बड़ा कुछ होगा, तो वही चीज है कि अगले साल में भैया महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम, यानी कि मिनिमम गारंटी होगी कि भैया इतनी चीज जो है वो आप लोगों को मिलेगी, इतने पैसे आप लोगों को मिलेंगे, और इसी चीज पर अगले साल से ये स्कीम लागू होगी। ये चीज बोली है इन्होंने। नेक्स्ट है कि विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होगा व्यय। यानी कि स्कूलों का नया ढांचा जो है वो तैयार होगा और उसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई है। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का भी होगा गठन। चलिए एक और घोषणा, मालिक प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खुलेंगे। चलिए आगे क्या दे रखा है कि प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ये बड़ी एक सुंदर घोषणा लगी मुझे कि 13 जिलों के अंदर, राज्य के 13 जिलों के अंदर वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट है कि जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। जयपुर के अंदर नवीन एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी। नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर। नवीन का मतलब नया, नया एयर कार्गो बनेगा भैया। कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। ठीक है, राजीव गांधी के नाम पर नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा, जिसके अंदर 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। नेक्स्ट है कि इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा। अभी तक ये क्या है? एक शहरी योजना है, शहरों में मिलता है, जो 8 रुपए की थाली मिलती है ना, वो वाली। अब उसको क्या किया जाएगा? अब उसको गांव में भी किया जाएगा। गांव में 2,000, सॉरी, गांव में और टोटल मिला के 2,000 करने की घोषणा की है कि भैया 2,000 कर देंगे संख्या बढ़ा के। नेक्स्ट है कि प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। प्रदेश के 300 विद्यालय जो है, क्रमोन्नत का मतलब क्या है? जैसे 10वीं तक का है तो उसको 12वीं तक का कर दिया जाएगा, 8वीं तक का उसको 10वीं तक कर दिया जाएगा। तो 300 ऐसे स्कूल होंगे जिनको बढ़ा कर दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि रोडवेज बसों में महिलाओं को 50% की छूट। अब महिलाओं को 50% की छूट दी, यानी कि जो किराया पहले महिलाओं का 100 रुपये लगता था, अब वो 50 रुपये लगेगा, आधी बचत। ठीक है, तो लुगाइया खतरा आधी बचत कर दी है किराया गवा। अब गठे घूमो ची, मजा मारो ची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है कि एनटीएसई की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। ठीक है, एनटीएसई की तर्ज पर भी 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में स्कॉलरशिप शुरू होगी। हर साल 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है कि जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान किया है कि जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर जो है वो खोला जाएगा। अगला है कि 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। युवा महोत्सव का आयोजन होगा जिसका खर्च आएगा 75 करोड़ रुपए। और ये गहलोत का जादू है भाई। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है कि कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000। यानी कि कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को क्या दी जाती है? स्कूटी दी जाती है। पहले ये था कि स्कूटी जो है वो 20,000 दी जाती थी, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। और ये स्कूटी क्या है? इलेक्ट्रिकल स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। पेट्रोल डीजल वाली नहीं मिलेगी, पेट्रोल वाली अब क्या कर देते हैं कि भैया इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो है वो भी दी जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है कि वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। इसके बारे में तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, वेद विद्यालय। और कितने वेद विद्यालय खोलने की? 12 जिलों की। 12 जिलों के बारे में पढ़ा था ना अभी हमने कि भैया 12 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे, जिसके अंदर वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की है। स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत पहले जो 200 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, अब वो क्या किया जाएगा? 500 को मिलेगी। चलिए, अब है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो बीमा राशि क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार को बीमा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की है। पहले 5 थी, फिर 10 कर दी और अब 25 लाख तक। ठीक है, तो ये चीज बढ़ा के दी है भाई। नेक्स्ट है कि 150 करोड़ की लागत से भारत स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। 150 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? बड़े स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक जो करवाती आ रही है सरकार, उसका आयोजन किया जाएगा। 150 करोड़ रुपए लगेंगे उसमें। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को इसमें लाभ दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण की मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर अब कर दी गई है 1 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कि ये इंडिया न्यूज की खबर आ गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं भैया, इंडिया न्यूज की खबर क्या बोल रही है। तो चीज क्या है कि कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, निगमों कॉरपोरेशन आदि में ओपीएस लागू, पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट, कर्मचारियों के लिए 8 लाख 16 कितना है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 81,724 पदोन्नति का नया स्लेब 8, 16 और 24 दे रखा है ना, मतलब 8 साल, 16 साल और 24 साल। ठीक है, पदोन्नति का नया स्लेब, संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, संविदा कर्मियों के रूप में पूर्व सेवा का लाभ मिलेगा, ठेका प्रथा पूरी तरह बंद करने, रेक्सको के तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन, इनके लिए भी सर्विस रूल बनेंगे, 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित, नियमित वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ, वर्क रिचार्ज कर्मियों के पदोन्नति के पद होंगे सर्जित, नहीं होगा अब डोइंग कैडर, भत्तों में 15% की वृद्धि। तो ये था बजट, और इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, चैनल पे नए हो तो लाइक करना, कमेंट करना। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद।